नमस्कार। स्वागत है आपका सोलफुल जर्नीज में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम डरते क्यों हैं? खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर और सबसे बड़ा, मृत्यु का डर। ये सभी डर हमारी जिंदगी में साए की तरह चलते हैं। हर मोड़ पर, हर निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं एक डर छुपा रहता है। लेकिन क्या हमने कभी इस डर को करीब से देखा है? बिना भागे, बिना उसे दबाए, बस उसे महसूस किया है? आज की इस गहरी चर्चा में हम प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक जे कृष्णमूर्ति के विचारों के माध्यम से एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम डर की जड़ों को टटोलेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मन पूरी तरह से डर से मुक्त हो सकता है। आइए इस रहस्यमयी यात्रा को एक कहानी के रूप में देखें, जहां डर केवल एक भावना नहीं, बल्कि हमारी सोच और अस्तित्व के गहरे स्तर से जुड़ा हुआ है। रात के सन्नाटे में एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठा है। खिड़की से आती हल्की रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर बैठे व्यक्ति के मन में एक अजीब सा डर पनप रहा है। जब हम डर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अंधेरे का डर, ऊंचाई से गिरने का डर, किसी प्रियजन को खोने का भय, या वह अनदेखा डर जो हमेशा हमारे भीतर कहीं ना कहीं छिपा रहता है। लेकिन क्या डर केवल बाहरी परिस्थितियों से आता है, या इसकी जड़ें हमारे मन की गहराइयों में बहुत गहरी हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक स्थायी घर हो, एक स्थिर नौकरी हो, रिश्ते हमेशा टिके रहें और लोग हमें पसंद करें। हम किसी न किसी विचारधारा से जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि यह हमें एक भ्रमित स्थिरता, फॉल्स सिक्योरिटी प्रदान करती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। क्या डर से मुक्त होने का अर्थ जुड़ाव से मुक्त होना है? क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, किसी भी विचारधारा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम डर को समझें, उसे नकारने या उससे भागने के बजाय उसे पूरी तरह से देखें। कल्पना कीजिए कि आप किसी रिश्ते में हैं और आपको यह डर सताने लगता है कि आपका साथी आपको छोड़ सकता है। यह डर क्यों आता है? क्या यह वास्तव में उस व्यक्ति से प्रेम है, या यह असुरक्षा की भावना है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को खत्म करने के लिए हमें उससे भागना बंद करना होगा। हमें उसे पूरी तरह से देखना होगा, बिना किसी बहाने के, बिना किसी बचाव के। और जब हम ऐसा करेंगे, तब शायद पहली बार हम डर को उसकी वास्तविकता में समझ पाएंगे। क्या हम सच में देखते हैं? क्या हमने कभी किसी चीज को बिना नाम दिए, बिना उसे परखे बस देखा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। हम हर चीज को नाम, पहचान और जजमेंट से बांध देते हैं। अगर हम किसी फूल को देखते हैं और तुरंत उसे गुलाब कह देते हैं, तो क्या हम वास्तव में उसे देख रहे हैं? नहीं, हम बस उसकी एक परिभाषा बना लेते हैं। लेकिन अगर हम बिना नाम दिए, बिना कोई व्याख्या किए उसे देखें, तो शायद पहली बार हम सच में उसे देख पाएंगे। यही समस्या हमारे डर, दुख और सोच के साथ भी है। ध्यान क्या है? क्या ध्यान किसी मंत्र का जाप करना है, किसी विशेष मुद्रा में बैठना है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान केवल देखना है, बिना प्रतिक्रिया के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी उम्मीद के। ध्यान तब होता है जब मन पूरी तरह से वर्तमान में होता है, न भूतकाल में भागता है, न भविष्य में। अगर हम अपने मन को बिना किसी विचार के, बिना किसी शब्द के, बिना किसी निर्णय के देखें, तो क्या हम पहली बार सच में उसे देख पाएंगे? कल्पना करें कि आप सुबह सुबह समुद्र किनारे बैठे हैं। लहरें धीरे धीरे किनारे पर आ रही हैं और लौट रही हैं। क्या आप उन्हें बिना किसी विचार के देख सकते हैं? बिना यह सोचे कि वे कितनी सुंदर हैं या वे कब तक आती रहेंगी? यही वास्तविक ध्यान है। डर से मुक्ति संभव है। अब सवाल यह है, क्या हम डर से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? मान लीजिए आप एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े हैं और नीचे देखते ही डर महसूस होता है। यह डर क्या कहता है? मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। यह खतरा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको महसूस होगा कि यह डर भविष्य की एक कल्पना है। इस क्षण में आप गिरे नहीं हैं, लेकिन मन पहले ही गिरने के बारे में सोच रहा है।
यही हर डर के साथ होता है। हम किसी चीज से नहीं डरते, हम उस चीज के होने की कल्पना से डरते हैं। निष्कर्ष, यह चर्चा सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, बल्कि अनुभव करने के लिए थी। अगर आप सच में इसे समझना चाहते हैं तो केवल शब्दों से संतुष्ट मत होइए। इसे अपने जीवन में आजमाइए और देखिए कि क्या होता है। शायद पहली बार आप डर को बिना किसी मुखौटे के देख पाएंगे। शायद पहली बार आप वास्तव में मुक्त महसूस करेंगे। तो क्या यह सफर यहीं खत्म होता है? नहीं, यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। अब सवाल यह नहीं कि क्या मन डर से मुक्त हो सकता है। सवाल यह है, क्या आप इसे खुद अनुभव करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह विचार पसंद आए तो हमारे चैनल सोलफुल जर्नीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। नई यात्राओं के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।